हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। ग्रहों का अब असली खेल शुरू होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे मासिक राशिफल के विषय में। अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, अगस्त के महीने में नवग्रह क्या रिजल्ट देंगे, और ये जो मैंने लिखा कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल है, तो ये क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। पूरे एक महीने की कैलकुलेशन है सभी ग्रहों की, क्योंकि जब आप अलग अलग वीडियो देखते हैं कि आज शनि का परिवर्तन हुआ, आज बुध का हुआ, आज सूर्य का हुआ, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कोई ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा होता है, कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा होता है। इसलिए मासिक राशिफल को समझना और 9 के 9 ग्रहों को सभी को एक साथ समझना बहुत जरूरी होता है, जिससे आपके मन में जो कन्फ्यूजन रहता है वो दूर हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं, हम उपाय भी जानेंगे, अच्छा बुरा सब जो भी है सब जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये अगस्त का महीना एक ऐसा महीना है, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने ऐसा लिखा था कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल, क्योंकि उसमें भी यही स्थिति थी। अब देखा जाए तो 9 के 9 ग्रह अपनी स्थितियों में कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, इसीलिए ब्रह्मांड में बड़ी हलचल है। क्या परिवर्तन कर रहे हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम सूर्य से शुरू करते हैं। तो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है सिंह राशि में 16 अगस्त को। 16 अगस्त को अपनी ही राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, अभी कर्क में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा की बात करें तो वो 2.25 दिन में अपना परिवर्तन करते ही रहते हैं। और मंगल की बात करें तो मंगल महाराज भी 26 अगस्त को मिथुन राशि यानी कि बुध की राशि में आ जाएंगे। 26 अगस्त के पहले ये वृषभ पर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो 26 जुलाई तक तो आपको इसका परिणाम मिल रहा है। और फिर बुध की बात करें तो बुध 5 अगस्त को ही वक्री अवस्था में चले जाएंगे और फिर 11 अगस्त को अस्त भी हो जाएंगे, फिर मार्गी भी होने वाले हैं। तो देखा जाए तो बुध की 2-3 बार स्थितियां चेंज हो रही हैं इस अगस्त के महीने में। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र महाराज भी अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में 24 अगस्त को चले जाएंगे। इसलिए यदि आप मैरिज लाइफ यानी कि आप विवाहित हैं या आपकी लव लाइफ है तो अवश्य ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और फिर आगे चल के शुक्र का परिवर्तन का भी वीडियो विस्तार से आएगा, उसे भी अवश्य देखिएगा। अब आगे हम बात करें शुक्र के बाद शनि की, तो शनि भी नक्षत्र परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, परंतु चरण परिवर्तन कर रहे हैं। तो एक तरफ से नक्षत्र परिवर्तन भी कहा जा सकता है, पर क्योंकि वक्री अवस्था में इस समय आप जानते हैं, तो ये भी चेंज कर रहे हैं। राहु केतु की बात करें तो राहु केतु जस्ट अभी पिछले महीने ही उन्होंने अपना परिवर्तन किया है नक्षत्र का। तो इसलिए देखा जाए तो अब राहु केतु की हम बात करें तो इस महीने नक्षत्र परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, परंतु चरण परिवर्तन वो भी करेंगे, और पिछले महीने इन्होंने किया ही था नक्षत्र परिवर्तन। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, 9 के 9 ग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन करने जा रहे हैं। और जब 9 के 9 ग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन करते तो हमारे जीवन में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ बदलाव अवश्य देखने को विशेष रूप से मिलता है। आइए समझते हैं कि क्या स्थितियां हैं। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य की स्थिति तो आपकी बेहतर रहने वाली है। स्वास्थ्य की समस्याएं जो हैं उनसे आपको धीरे धीरे अब निजात मिलेगा, आप बाहर हो पाएंगे स्वास्थ्य की समस्याओं से, आपको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। परंतु यहाँ पर अब जैसे मैंने बताया कि मंगल का परिवर्तन 26 को हो जाएगा, तो 26 तारीख के बाद, 26 अगस्त के बाद आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस समय विशेषकर आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना, क्योंकि मंगल महाराज आपके लग्न से हैं, आपके राशि से, यदि आपकी मेष राशि है तो ये चले जाएंगे कहाँ पर, तृतीय भाव में। और जब तृतीय भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपके अंदर जल्दबाजी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ये वैसे भी एनर्जी का भाव कहलाता है। तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, सोच समझ के अच्छे से फिर आगे निर्णय आपको लेना है। और थोड़ा सा यहाँ पर भाई बंधुओं के साथ भी वाद विवाद की स्थिति, अनबन की स्थिति देखने को मिल सकती है।
विद्यार्थियों की हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए स्थितियां काफ़ी बेहतर हैं। स्टूडेंट के लिए ये समय एक ऐसा समय है जिसमें पूरे वर्ष में जो आपको आगे रिजल्ट चाहिए उसके लिए आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस समय पढ़ा हुआ, इस समय आप यदि पढ़ाई करते हैं तो आपका वो पढ़ाई का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, बड़े काम में आएगा। यानी कि जब आप बड़े काम में आने का सीधा सा मतलब ये है कि जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं उस समय जो प्रश्न आते हैं, है ना, तो वो चीज़ इस समय आप पढ़ पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। और लव पार्टनर की बात करें तो लव पार्टनर के लिए स्थितियां ठीक हैं अभी, जब तक सिंह में है सूर्य, यानी कि 24 तक, 24 तारीख से फिर परिवर्तन हो जाएगा, कन्या में चले जाएंगे। तो कन्या में जो है तो नीच अवस्था में चले जाएंगे, इसलिए आपको, और साथ में यहाँ पर चले जाएंगे, आपके सष्टम भाव में भी चले जाएंगे, इसलिए आपको फिर सावधान रहना होगा। अभी तो ठीक है, अभी कहना चाहिए वैसे एक हफ्ते लास्ट के ठीक नहीं है, फिर आगे जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे, पर 24 तारीख तक यहाँ स्थितियाँ आपकी बेहतर रहेंगी लव पार्टनर के लिए। 24 के बाद आपको अवश्य सावधान रहना होगा। सावधानी की बात करें तो आपस में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, अनबन की स्थिति और ऐसी स्थितियाँ जो आपको समझ में ना आए, है ना, और वाद विवाद हो जाए, अलगाव हो जाए, तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। इसके बाद हम बात करें कि दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, तो दाम्पत्य जीवन की स्थितियां ठीक हैं, बस आपको भी 26 के बाद ही ध्यान रखना है, चाहे लव पार्टनर हो चाहे मैरिज पार्टनर हो। 24 तारीख के बाद शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा, तब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और यही बात व्यापारियों के लिए कहा जाए तो व्यापारियों की स्थितियाँ सामान्य कही जाएंगी, ना बहुत ज़्यादा समस्या, पर हाँ यानी कि कहना चाहिए कि 100% में 5 से 10% अच्छी ही स्थितियां कही जाएंगी, बाकी 80 से 90% स्थितियां आपके फेवर में नहीं रहेंगी। तो 24 तक जितना काम करना है तो आप कर लीजिए, चाहे आप किसी भी तरह का व्यापार करते हैं, खासकर यदि शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं तब तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है 24 तारीख के बाद। और इसके अलावा देखा जाए तो यदि हम आपके जॉब की बात करें आपकी करियर की बात करें कि आप जॉब करते हैं तो कैसी स्थितियाँ रहेंगी, तो जॉब में स्थितियाँ ठीक कही जाएंगी, जो कि शनिदेव वक्री अवस्था में है तो कहीं ना कहीं समस्या भी उत्पन्न करेंगे। समस्या क्या करेंगे कि आपको आलस्य पैदा करवाएंगे, थोड़ा सा ना, आप आलसी हो जाएंगे, आप गलत रास्ते अपनाएंगे, सही रास्ते से नहीं चलेंगे। तो इनसे आपको, यदि आपने बचा कि आप आलस्य ना करें, कर्म करें, है ना, और गलत रास्ते नहीं सही रास्ते अपनाएं, शॉर्टकट ना अपनाएं, तो धन की स्थिति इस समय बन जाएगी, यानी कि धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि एक तरफ सूर्य सिंह राशि में चले जाएंगे 16 के बाद, और फिर आपके सीधे आय भाव को देखेंगे, जो कि शनि वहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो शनि सूर्य को भी देखेंगे, बिल्कुल है, पर सूर्य का भी प्रभाव अपना होगा, क्योंकि स्वराशि के होंगे सूर्य, तो सूर्य भी बली होंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि विशेष रूप से आप थोड़ा मेहनत करिए, सत्य के मार्ग में चलिए, और जो है तो आगे हम उपाय भी जानेंगे, उन्हें भी आपको करना चाहिए। तो देखा जाए तो ये जो अगस्त का महीना है तो काफ़ी बेहतर है, बस कुछ ये जो सावधानियां हैं इनको रखते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो स्थितियां संभाली जा सकती हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में एक तो भगवान भूर्म भास्कर को अर्घ दीजिए, जिससे सूर्य मजबूत हो, और जितना जल्दी हो सके तो सोइए और उठिए जल्दी, है ना। कोशिश करिए कि यदि आप सुबह 4 बजे उठ सकें, बहुत लेट हुआ तो 5 बजे, वैसे 4 बजे उठ जाएं तो बहुत अच्छा ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है उस समय, तो बहुत अच्छा स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा आप जो है तो भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो भगवान सूर्य और गणपति की आराधना करें, जिससे आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। और कमेंट में ओम गणपतये नमः, जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 50% आपके गोचर का और 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव होता है। इसलिए बिना चेक किए, बिना कुंडली के विश्लेषण का आप कोई भी निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन होता है ये गोचर के आधार पर होता है। तो आपको जर्नली एक सुनना चाहिए कि हाँ क्या स्थितियों में परिवर्तन होने वाला है, तो सावधानी के साथ आगे बढ़ें। इसलिए इसको सुनना समझना अवश्य जरूरी होता है, क्योंकि आधा प्रभाव तो गोचर का भी होता है।
तो इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।